मोदी को मिल गया सरकार बनाने का फॉर्मूला। नीतीश नायडू की अकड़ ढीली कर सकते हैं मोदी। बस करना होगा एक काम, बन जाएगी सरकार। नीतीश नायडू के साथ की नहीं पड़ेगी जरूरत। दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश हिंदुस्तान में हुए चुनावों के नतीजों का ऐलान कर दिया गया और इस नतीजे के साथ ही एक बात और साफ हो गई कि इस बार देश की जनता ने बीजेपी को नहीं, एनडीए गठबंधन को बहुमत दिया है। यानी इस बार मोदी को अपने दम पर नहीं, नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू जैसे दो बड़े नेताओं के साथ सरकार बनानी पड़ेगी। और ये बात तो आप भी जानते हैं कि दोनों ही नेताओं का अतीत कुछ अच्छा नहीं रहा। दोनों ही नेता मौका पाते ही मोदी का साथ छोड़कर जा चुके हैं। अब ऐसे में सवाल ये है कि क्या पीएम मोदी के पास ऐसा कोई फॉर्मूला है जिससे नीतीश और नायडू की जरूरत भी ना पड़े और मोदी तीसरी बार सरकार भी बना ले? तो इसका जवाब है हाँ, मोदी के पास अभी भी एक ऐसा विकल्प है जिसके दम पर नीतीश कुमार के बिना भी मोदी सरकार बना सकते हैं। दरअसल ये बात तो आप भी जानते हैं कि इस बार के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को 240 सीटों पर जीत मिली। यानी मोदी अकेले दम पर सरकार नहीं बना सकते। उन्हें अपने पूरे 5 साल नीतीश के 12 सांसद और नायडू के 16 सांसदों के भरोसे रहना पड़ेगा। और अगर दोनों ही नेता किसी वजह से मोदी का साथ छोड़ देते हैं तो मोदी की टेंशन बढ़ जाएगी, क्योंकि एनडीए 265 पर आ जाएगा, जो बहुमत के आंकड़े 272 से 7 सीटें कम है। तो ऐसे में मोदी के पास एक और विकल्प मौजूद रहेगा सरकार बनाने के लिए। बस उन्हें निर्दलीय सांसदों को साधना पड़ेगा, वो भी उन सांसदों को जो कभी एनडीए का हिस्सा रह चुके हों। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये है, कौन है वो निर्दलीय जो दे सकते हैं मोदी का साथ? सबसे पहले चलते हैं पंजाब, जहां बीजेपी ने साल 2014 और 2019 में चली मोदी लहर के बावजूद 2 सीटों से आगे वो नहीं बढ़ पाई। तो वहीं इस बार के लोकसभा चुनाव में तो बीजेपी का खाता भी नहीं खुला, लेकिन बीजेपी की पुरानी सहयोगी पार्टी शिरोमणि अकाली दल को जरूर एक सीट मिल गई। बठिंडा से हरसिमरत कौर बादल ने जीत दर्ज की, जो मोदी सरकार के दोनों कार्यकाल में केंद्रीय मंत्री भी रह चुकी हैं। यानी बीजेपी के साथ उनका रिश्ता पुराना है। ऐसे में पीएम मोदी अगर अकाली दल को मना लेते हैं तो अकाली दल का समर्थन पाने में मोदी को कोई दिक्कत नहीं होगी। अब चलते हैं आंध्र प्रदेश की ओर, जहां वैसे तो बीजेपी का चंद्रबाबू नायडू की पार्टी के साथ गठबंधन है, जिनके पास 16 सांसद हैं। लेकिन नायडू अगर मोदी को धोखा देते हैं तो बीजेपी पूर्व मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी से समर्थन मांग सकती है, जिनके पास आंध्रा में 4 सांसद हैं। क्योंकि इससे पहले भी जब संसद में मोदी मुश्किल में पड़े, जगन मोहन रेड्डी उनका साथ देते रहे। ऐसे में रेड्डी से भी पीएम मोदी समर्थन मांग सकते हैं। अब बात राजस्थान की करें तो यहाँ बीजेपी की सरकार है, लेकिन इसके बावजूद बीजेपी के खाते में 25 में से 14 सीटें ही आई। तो वहीं सबसे बड़ी बात यह है कि नागौर सीट से एक बार फिर आरएलपी नेता हनुमान बेनीवाल ने जीत दर्ज की। और इससे भी बड़ी बात यह है कि हनुमान बेनीवाल भी उन सांसदों में हैं जो साल 2019 में बीजेपी के साथ गठबंधन में चुनाव लड़ चुके हैं। ऐसे में मोदी के एक इशारे पर हनुमान बेनीवाल भी मोदी का साथ देने के लिए आ सकते हैं। अब चलते हैं दमन-दीव की ओर। गुजरात के पास स्थित इस छोटे से द्वीप में एक सीट है दमन-दीव, जहां 2009 से बीजेपी नेता लल्लू भाई पटेल जीत हासिल करते आ रहे हैं। लेकिन इस बार दमन-दीव की जनता ने बीजेपी को हरा दिया। यहां से निर्दलीय उम्मीदवार उमेश भाई बाबू भाई पटेल ने जीत हासिल की। तो वहीं बात समर्थन की करें तो इस सवाल पर सांसद उमेश भाई बाबू ने कहा, मैंने अभी ये तय नहीं किया है, लेकिन फैसला जो भी होगा वो दमन और दीव की जनता के हित को ध्यान में रखकर लिया जाएगा। मैं लोगों से बात करूंगा और फिर तय करूंगा किसको समर्थन देना है। यानी बीजेपी अगर कोशिश करती है तो उमेश भाई बाबू भी मोदी सरकार को समर्थन दे सकते हैं। ऐसे में नीतीश और नायडू अगर मोदी का साथ भी छोड़ देते हैं तो इन 7 निर्दलीय सांसदों को साध कर पीएम मोदी सरकार बना सकते हैं। वैसे आपको क्या लगता है, पीएम मोदी अपने सहयोगी नीतीश कुमार और नायडू पर भरोसा उन्हें करना चाहिए या फिर इन 7 निर्दलीय सांसदों पर? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही पीएम मोदी ने जीत के बाद क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। साथियों, इस चुनाव के, इस जनादेश के कई पहलू हैं। 1962 के बाद पहली बार कोई सरकार अपने 2 कार्यकाल पूरे करने के बाद तीसरी बार वापस आई है।
राज्यों में जहां भी विधानसभा के चुनाव हुए वहां पर एनडीए को भव्य विजय मिली है, चाहे वो अरुणाचल प्रदेश हो, आंध्र प्रदेश हो, उड़ीसा हो या फिर सिक्किम। और इन राज्यों में कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो गया है। मेरे पास डिटेल तो नहीं है, लेकिन शायद उनको जमानत बचाना भी मुश्किल हो गया होगा। भाजपा उड़ीसा में सरकार बनाने जा रही है और लोकसभा चुनाव में भी उड़ीसा ने बेहतरीन प्रदर्शन किया है। ये पहली बार होगा जब महाप्रभु जगन्नाथ की धरती पर बीजेपी का मुख्यमंत्री होगा। बीजेपी ने केरला में भी सीट जीती है। हमारे केरल के कार्यकर्ताओं ने बहुत बलिदान दिए हैं। कई पीढ़ियों से वो संघर्ष भी करते रहे, जन सामान्य की सेवा भी करते रहे और पीढ़ियों से, मैं सालों से नहीं कह रहा हूं, पीढ़ियों से जिस क्षण का इंतजार किया वो आज सफलता को चूमने लगी है। तेलंगाना में हमारी संख्या दोगुना हो गई है। मध्य प्रदेश, गुजरात, छत्तीसगढ़, दिल्ली, उत्तराखंड, हिमाचल, ऐसे कई राज्यों में हमारी पार्टी ने लगभग क्लीन स्वीप किया है। मैं इन सभी राज्यों और अरुणाचल प्रदेश, ओडिशा, आंध्र प्रदेश और सिक्किम विधानसभा के मतदाताओं का भी विशेष आभार व्यक्त करता हूं। मैं इन राज्यों की जनता को विश्वास दिलाता हूं कि केंद्र सरकार आपके विकास के लिए कोई कोर कसर बाकी नहीं छोड़ेगी। आंध्र प्रदेश में चंद्रबाबू नायडू जी के नेतृत्व में एनडीए ने शानदार प्रदर्शन किया है। बिहार में नीतीश बाबू के नेतृत्व में भी एनडीए ने शानदार प्रदर्शन किया है।